चुकी हूँ। अब हमने सजा दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पेंडल बना कर है। देखिए गाइस, ये मेरी मोमा है, ये भी मेरी मोमा है, ये पागल है। तुमने 2 क्यों जलाई? तुम ले तो गई। मैंने की एक उस पर जाकर ऊपर जलाएंगे तुलसी पे। तुमने 2 जला दी, तुलसी पे रख दियो। क्या बर्त जब बाहर जाते जभी तो। मम्मी आप बर्त खोलोगे? हाँ बर्त खोलेंगे हम। बर्त ठीक जैसा आप बोले। तुम लोग तो 2 चीजें भरवाते हो, हमारे यहाँ तो एक ही चीज भरती है, उसी को भर के फिर दोबारा रख देते हैं। मम्मी इसको पीछे करियो पानी को। मैं ए, मम्मी की कुछ ये भी ना हुआ। क्या भरवा दे? ये 2 चीजें भरवाते हो। कौन कौन? त्रिलोकपुरी में तो एक ही चीज भरी जाती है बस। गिरा गिलास गिरा। तो ये क्या नाम है, चंद्रमा को सूरज को नहीं चढ़ा। हाँ तो हमारे यहाँ तो एक ही भरा जाता है, ये इसी को भर के इसी को रख दे देंगे, इसी को शाम के लिए भर के रख देंगे। ऐसे ही कर लेगा, ऐसे ही होगी। अब मैं चावल डालूंगी या तेरे गोद में लेके बैठू तेरे को? जैसे हमने पालती मार के बैठना है ऐसे। वैसे करा है, ये भी कैसे करा है, वो करवा वही भरा रहा है। गिलास में क्या नाम है रख दे देता है चंद्रमा सूरज को। हमारे यहाँ तो एक ही चीज भरी जाती है। ले तेरे यहाँ तो बंदे लेटते हैं, हम क्या करें? तो तुम्हारे यहाँ पे भी ऐसे था, 2 चीज भरी जाती है। नहीं करवा मेरे लिए करवा तो भरा रखा है, गिलास अलग भरा है। गिलास का ये सूरज को जल चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के लिए अलग ले रहे हैं जल। दादा चल ठीक है। जब पापा के भी लगा के एक टीका, जब मम्मी भी तो भरती है अपने लोंडो का। दोनों पापा के लगा दे। लंडो ए तू कैसा मेरी बात कैच करती है? मत करो असल लड़की अपने लड़कों का भरती है दादी। चल मम्मा मत करो, ये जो मैंने गोद में समझ जा तो मेरा पानी भी बच जाएगा। चल कहानी पढ़ने दे गौर से सुनो। मैं तो रहा करती भरते हैं। बिलेस कह रहे क्या कहना, बहु बाटी होगी तो दे दो, अपना करेंगे खान करेंगे अपना। और आपको ज्यादा करने को भी सॉरी गाइस। और मम्मी को भी ज्यादा। मैंने भी खाना खाया तो अब रखने लगी मैं जब ये वाला खो गया। गाइस जैसे कि हम पापा के टीके लगाने चल रहे हैं। टीका। चलो गाइस हमने टीका लगा दिया है। चलो गाइस की पूजन की हुई थी, ये मत कार्तिक लगते ही मुझे नहीं दी। ले ले दे दो हाथ में। ये मत कार्तिक लगते ही मेरे पास तो बहुत ज्यादा है। चुप सुन। इस वार को दीपावली होती है, वही 8 भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वह स्त्रियाँ करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायगाल को अष्टकोश की खोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी पुतली के पास सही तथा सही के बच्चों का चित्र बनाए और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु हुई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात हुई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की हुई साऊ बनवाएं, उसमें चांदी के 2 मणि तलवार में जिन्हें दाने भी या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पैंडल लगा होता है उसी प्रकार हुई साऊ और दाने डलवा लें। फिर हुई माता की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बयाना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में हुई साऊ को डालकर हुई माता की कहानी सुने। जो बयाना निकाल रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दे के भोजन करें। दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन होली को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगाएं और फिर जल के छींटे देकर माथे को झुकाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हो उतनी ही बार तथा जिनके बेटे व विवाह हो गया हो उतनी ही बार चांदी के 2 दाने उसमें डलवा ले जाए। ऐसा करने से कोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीन दयालु करके घर में नित्य दिन नए मंगल करती है।
इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान दें। दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हुई माता का उज्जमन। जिस सौभाग्यवती स्त्री के पुत्र हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उस स्त्री को हुई माता का उज्जमन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ पर थोड़ा थोड़ा सीरा हलवा रखें और उसके साथ एक तियल साड़ी जमफर तथा उस पर श्रद्धा समान रुपये रखकर थाली के चरणों चारों ओर हाथ फैलाकर श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू के पांव पड़कर उन्हें दे दें। सासू जी को तियल और रुपया अपने पास रख लें। बाकी हलवा और पूड़ियों को बांट दें। इससे ही बयाना कहते हैं। ये बयाना बहन बेटी के यहाँ भी भिजवा दिए हैं। ये अति आवश्यक होता है। हुई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदाने में गई और खदाने में कुंडल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सेह की मादा थी। साहस उस स्त्री के हाथ से कुंडली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। वही माता मेरे गुरु ये हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु तब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री 7 दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार बाप भाग्यवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी ये बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल में झांसी के समीप दैत्र नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, सावित्री, शीतलवन, चैत्रवन तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां भी, परंतु वे सब बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वह पति व पत्नी नित्य प्रतिदिन मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उसने दोनों से निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वह दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहरकर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों प्राणी बृंदिक आश्रम के समीप शीतल कुंड जा पहुँचे। ये पहुंचकर उनका दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निरग और प्राण अपने 7वें त्याग देने का निश्चय कर लिया।
इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। ये सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगने को पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से हुई 8 का कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को आएगा, उसी 8 को हुई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब हुई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीन दयालु मांग लेना, और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री और उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भगवान भावना से विधि विधान से हुई 8 का व्रत किया और दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों को दीन दयालु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। हुई माता ने उन दोनों की मौन व्रती को जानकर मैं बोलना भूल गई थी गाइस, सॉरी। यह कहकर हुई माता वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और हुई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्रवान पाकर आनंद विभोर हो गए। हुई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। अब भाई एक और भी है। एक ही तो पड़ा है बस। और ये भी है। पूरा चिट्टा। हाय, क्या करूँ, सही पढ़ लूँ? दे रखी है तो। प्राचीन काल में एक डालो, पत्ता भर जाएगा पानी। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदाने से मिट्टी लेने को गई। जहाँ से वह सब मिट्टी खोद रही थी, वही साहू माता सह की माता थी। मिट्टी खोदते समय सह का बच्चा मर गया। साहू माता ने कहा कि तूने मेरे बच्चे को मारा है, मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो नंदन अपनी 7 भाभियों से बोलने लगी, तुमसे कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट ना हो जाए। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उससे ज्योतिष को बुलवाया, पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी तुमने सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय साहू माता की भ्याली है, वो तेरी कोख छोड़ दे तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता ये देखकर साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रतिदिन मेरी बहुत सेवा करती है। गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मैं तेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भ्याली है और उन्होंने मेरी कोख बंधवा रखी है, सो आप कृपया करके अपनी भ्याली से मेरी कोख खुलवा दो। उसे दुखियारी की ये बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसके साथ ले 7 समुद्र पार अपनी भ्याली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चे दे रखे थे। वो सांप उन बच्चों को डसने
लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मार करके डाल दिया, नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सांप को मारकर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ पंख प्रसन्न हो गई। बोली तूने मेरे बच्चों को बचाया है, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हम 7 समुद्र ओए, 7 समुद्र के पार सौ माता के पास पहुंचा दे। ये तो डाल दो, ये नहीं डालना। डाल दो। यानी कहानी बहुत लंबी लंबी हो रही है। कहानी इतनी लंबी लंबी हो रही है। बस यही थी। अच्छा, पहुंचा दे। मम्मी आप डालोगे के मेरा। साऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उस दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर ऐसे उन्हें कर ले। 7 समुद्र पार साऊ माता के पास पहुंचा दिया। साऊ माता अपनी भ्याली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भ्याली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में जूं बहुत पड़ गई है। तब सुरई गाँव बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सारी जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी है। तब सुरई गाँव बोली साहू माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसीलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। साहू माता बोली अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपया करके खोल दो। उसकी ये बात सुनकर साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तूने तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाके मेरे साथ उज्जमन करियो। जा 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। ये सुनकर जब वह लौट घर करके घर आई, घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं बैठकर मिले। ये देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 होई बनाई और 7 उज्जमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौक पूजा कर लो, अनाथ छोटी बहू बच्चों की याद कर करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर से जाकर देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची होई बना रही है और वो तो खूब उज्जवल कर रही है। ये सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधवाने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली थी। तब साहू माता ने मुझ पर कृपया करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नर नारियों की कोख खोल देना। ये कहानी है सो है साहू माता। इसे सुनने वाली तथा हुंकारे भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। बस। वही माता की जय। जय। वही माता की जय। सबका भला कर मैया रानी, सबका भला कर। कोई दुनिया में ऐसा ना रहे कि उठो, बिगड़ उसके। सबका भला कर। डाल दो चावल इसमें। डाल दे। तो हल्दी बहुत भरती है चावलों के अंदर, देखियो। देखियो मेरे हाथों में भी हल्दी भरी। हाँ, ये ऐसी करती है, पागल है ये। हे राम।
चल उठ के पीली वाली टी शर्ट देख, सारे कपड़े हमारे कैसे कर दिए तूने। अरे ना तू लंबी होगी थी तो करवा चौथ की भी नहीं थी, इतनी लंबी छोटी सी थी। 4 बजा दिए, मम्मी 5 बज गई थी। 4 बज गए। मैं चिकन के साथ खेलूं। चिकन के साथ मैं चिकन के साथ खेलूं। और मर गई। 2 बत्ती डाले, एक ही से बड़ी बात है। मम्मी अभी मत आइयो। आ रहा हूँ। मम्मी अभी मत जाना। गाइस हम भी चल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। रुक जा प्लीज, मैं भी चलूंगा। अरे ये ना गुज्जर आओ क्या दिल्ली है और सब अंदर आ जा। बंदे कारी बिल्ली, बिल्ली। गाइस बंदर। क्या दियो? गाइस वो रहा मोटा लाला, वो रहा गाइस, वो रहा गाइस। ये देखो इनकी करतब देखो गाइस। बड़े में हट जाओ जल्दी, देखो देखो। ये लड़ाई हो रही है ना? घूमने भी थोड़ी सी शरारती बंदर है ना? हट ना, तेरी तो वीडियो ना खत्म हो रही, हट। मैं तो सर्च कर रही हूँ। गाइस सॉरी, जैसे कि आज मैं आई थी एक वीडियो बनाने के लिए। हेलो गाइस, मैं ऐसे आ रही थी गाइस, तो मैं नहा कर आई थी गाइस, तो मैंने आते ही बोल दिया गाइस मैं नहा चुकी हूँ। तो सॉरी गाइस, प्लीज़ कोई मैं माइंड भी मत ना करना। तो हेलो गाइस, आई एम मैं भी ना सॉरी फॉर नॉट हेलो। तो चलिए सॉरी, कमेंट में इट्स ओके बोल देना।